Hi, this is Shelly Basant. I'm from Amritsar only. I'm born and brought up in Ludhiana. I have done BA, but I completed my MBA after my marriage. Now I'm settled in Amritsar. I have 3 children. My elder daughter, she's doing law, and my son, he's doing non-medical. The younger one, she's in Sanar and she's doing her matric. I'm running a bakery with the name of Basant La Patisserie. It's been 15 years now. It's in Ranjit Avenue A Block Market, and I recently, a year ago, I just started with my nails lounge. It was my passion, and I just started in COVID only. This profession was chosen because I really had a good hand in cooking. I was really fond of cooking cakes, baking things and all, and I really wanted to do something actually. In those years, I hardly know any lady who was started, but I was really influenced with the lady who was running this bakery. So I bought this bakery from her as she had to leave from Amritsar, and I had always loved cooking, baking, making cakes, so I chose this as a profession. And I was very self-obsessed, so I started with the parlor because I really love to do my nails, my hair, and I hardly got the option to get it done in Amritsar. So I always had to go to Chandigarh or Ludhiana for this, so I just started it here also. जैसे मैं थोड़ा अर्ली राइज़र हूँ, मुझे अच्छा लगता है सुबह जल्दी उठना, थोड़ा मेडिटेशन करना। तो सुबह उठती हूँ, थोड़ा घर का काम अपना देख के, फिर थोड़ा मैं जिम फ्रीक भी बहुत हूँ, मैं अपना जिम भी जाती हूँ। थोड़ा बेसिक काम मैं शुरू में स्टार्ट करा के आती हूँ बेकरी पे। आई जस्ट गेट इट स्टार्टेड एंड देन कम बैक होम। अब तो स्टाफ सेट हो गया, सो इतनी मुश्किल नहीं आती मुझे। मेरा बेकरी भी मैनेज हो जाता है और पार्लर भी मैनेज हो जाता है। My children are my biggest strength in this world. I can't even imagine my life without them. बहुत सारे challenges देखने पड़ते हैं because I am a lady working, a single lady working, because in Amritsar I hardly have any relative. So I have to work very hard with the department problems are many there. Labor problem is a problem everybody faces. But being alone and being fighting with them, I really have learned a lot from them. But now I think it's really settled. The staff is too old, and so everything is settled now. So I think I am on a track. मुझे बहुत अच्छा फील होता है। मुझे ऐसे लगता है आई हैव चेंज्ड एवरी ईयर। मैंने अपने आप को हर 6 महीने में बदलते देखा है। कई बार मैं पेशेंट हो जाती हूँ, कई बार मैं इम्पेशेंट हो जाती हूँ। इट्स लाइक चेंजिंग एवरी 6 मंथ्स। इस प्रोफेशन में अगर मैं ना होती तो मैं मॉडल होती। मैं अपने आप को मॉडलिंग में देखती। मुझे बहुत शौक़ है मॉडलिंग करने का और मैंने किया भी है। मैंने थोड़ा बहुत जैसे मिसेस वर्ल्ड का चैलेंज भी फाइट किया है अपनी लाइफ में। मेरी बहुत सारा एक्सपीरियंस रहा है। मैंने बहुत सी हार्डशिप्स देखी हैं अपनी मिसेस वर्ल्ड को देखने में। उससे पहले मैंने एक छोटा सा चैलेंज और लड़ा था मिसेस इंडिया पेजेंट का। तो मिसेस इंडिया में जब मैं गई थी पेजेंट में, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत मेहनत करके आते हैं। सिर्फ आपकी खूबसूरती आपको वहाँ नहीं लेकर जाती, आपको बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होना पड़ता है। वहाँ पे एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज़ होता है जो मेरे में बहुत कम था। मैंने उसी शो में रह के फॉर 10 days आई वॉज देयर एंड आई लर्नड अ लॉट कि लोग कितनी तैयारी करते हैं। चलने की प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है, बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मुझे लगता है अभी भी मैं इतनी कैपेबल नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत सीखा। उस टाइम पे तो मैंने एक छोटा सा रैंक हासिल किया था। उसके बाद मैंने मिसेस वर्ल्ड का जब किया, तब दैट टाइम तक तो मैं थोड़ा प्रिपेयर्ड हो गई थी इन चीज़ों के लिए। देन आई रियली डिड वेल and I really won. I was very happy when I won the crown for Mrs. India International. That was also a pageant. ज़िंदगी मुझे लगता है एक बार मिलती है, एक बार आप जीते हो तो लिव फुल। अपना ज़िंदगी का सब कुछ पूरा इसी जन्म में करना चाहिए। यू नेवर नो द नेक्स्ट डे इज़ कमिंग फॉर यू और नॉट। डर मुझे अनहेल्दी होने से लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी बीमारियां इतनी सुन ली हैं, देख ली हैं। मुझे ऐसे लगता है कि ज़िंदगी में बीमार होना बहुत ख़तरनाक है। बीमार नहीं होना चाहिए। मैं तो कभी बीमार नहीं होना चाहती।
ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, जब मैं बहुत मोटी थी, आई गेन्ड इट टू माई वेट टू 120 kgs। तो मुझे लगता है मैं बहुत खाती थी, बहुत खाने पीने की शौकीन थी, वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी। जब मैं बहुत पतली और वो जो साइज़ के कपड़े मैं पहनना चाहती थी, जब मैंने पहने हैं तो मुझे ऐसे लगता है कि आई एम द लकीएस्ट नाउ। मैंने वेट लूज़ किया अप्रॉक्सीमेटली 60 kgs। गुनीशा खुराना, शी इज़ अ डाइटिशियन, मैं आई स्टार्टेड विद हर। तो जब मैंने उनसे डाइट ली तो मेरा थोड़ा सा वेट कम हुआ, तो मुझे लगा कि अब मैं भी वेट कम कर सकती हूँ। तो फिर उसके बाद जब मुझे टोनिंग की ज़रूरत पड़ी तो मेरे नवरीत मैम, बर्न जिम शी इज़ रनिंग, और वो मेरा एक बहुत बड़ा पैशन बन गया अपने आप को टोन करने का। और इन दोनों के बिना मैं आज भी अपनी लाइफ नहीं सोच सकती। हैप्पीएस्ट मोमेंट, जब भी मैं अपने बच्चों को मिलती हूँ घर जाके, मेरा वो हैप्पीएस्ट मोमेंट ही होता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी बच्चों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना। जब मैं उनके साथ वेकेशन पे जाती हूँ या जब मैं उनके साथ कहीं डिनर पे जाती हूँ, वही मेरे हैप्पी मोमेंट्स होते हैं। चाइल्डहुड मेमोरी, हाँ, मैं जब बहुत छोटी थी तो हम मूवीज़ बहुत कम आती थी उस टाइम पे, दूरदर्शन वाला ज़माना था। तो तब मैं देखती थी कि ये हीरोइंस कैसे टीवी पे आ जाती हैं, कैसे ये मॉडलिंग करती हैं, ये कितनी सुंदर है, वो कैसी है। तो वो मुझे बहुत शौक़ रहा है और मैं खुद ही अपना स्टेज बनाकर तो खुद ही मॉडलिंग करती रही हूँ। वो मुझे बहुत याद आता है और आज के दिन में मैंने पूरा भी किया है। पता नहीं, शायद लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लोगों की अप्रिसिएशन इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लोग इनकरेज भी करते हैं। आजकल आपको लोग मोटिवेट करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती हूँ बहुत सारे लोगों से, तो मुझे लगता है हमेशा ऐसे ही रहना चाहिए। मुझे सुष्मिता सेन बहुत खूबसूरत लगती है और मुझे कहीं ना कहीं लगता है मैं बिल्कुल उसके जैसी बनना चाहती हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने बहुत लेडीज़ को काम करते देखा है, बहुत सारे नाम आते हैं उन चीज़ों में। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मेरे डाइटिशियन हैं या मेरी जिम ट्रेनर हैं या मेरे डांस टीचर हैं। ये पंकज प्रीति ने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, मैं बहुत बार इनसे डांस भी सीखती रही हूँ। सोशल एक्टिविटीज़, हाँ, मैंने बहुत सारे स्कूल में डोनेशंस दिया है। मैं बहुत सारे स्कूल्स में जैसे बेकरी का ही खाना अच्छा सा बना के ट्रीट्स करती रहती हूँ। आई सेलिब्रेट माई स्पेशल डेज़ विद देम ओनली। बहुत सारी चैरिटी करती रही हूँ, बट मैंने ऐसे कभी शो ऑफ में कभी दिखाया नहीं है, फ़ोटोज़ नहीं क्लिक करी हैं, बट आई हैव बीन डूइंग अ लॉट। पास करना चाहती हूँ, जैसे मैं करती हूँ वो तो यही है, मैं स्नैपचैट का कैमरा खोल के अपनी मुंह टेढ़े मेढ़े बना के फ़ोटो खींचती रहती हूँ, वही मेरा शौक़ भी है। फेवरेट हीरो तो आज तक बना ही नहीं मेरे लिए, बट फेवरेट हीरोइन मेरी सुष्मिता सेन रहेगी। मेरे बहुत अजीज़ रहे हैं जिन्होंने मुझे अपने आप को खूबसूरत दिखाया है कि मैं, हाँ, आई एम अ ब्यूटीफुल लेडी। वो रवि थे जिनको मैं हमेशा याद करती हूँ। मुझे नहीं लगता उसकी बराबर का कोई है इस दुनिया में। और फैशन डिज़ाइनर सिटी में एम कलेक्शन मिनी, आई रियली लव हर क्लोथ्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो, शी इज़ अकॉर्डिंग टू माई टेस्ट। मैं थोड़ी सी लोगों की सोच चेंज करना चाहूँगी, जो लेडीज़ वर्किंग हैं उनको लेके, उनके थोड़ा सा, आई शैल नॉट गेट पर्सनल टू दिस, बट जो इन लॉज हैं उनकी सपोर्ट एक लेडी के लिए बहुत ज़रूरी है। जो पेरेंट्स हैं उनकी सपोर्ट एक लेडी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो कहीं ना कहीं मिलती भी है उस लेडी को। मुझे ऐसे लगता है पीपल शैल चेंज देयर थॉट फॉर द लेडी वर्किंग। I'll definitely give a message for सिटी सेलिब्रिटी। मुझे ऐसे लगता है कि सिटी सेलिब्रिटी एक ऐसा चैनल है जो हर किसी को सब्सक्राइब करना चाहिए। आपको किसी ना किसी की स्टोरी से भी कुछ भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो आपको देखते रहना चाहिए ये चैनल। आई मस्ट से, जिसने अभी तक सिटी सेलिब्रिटी सब्सक्राइब नहीं किया है उसको ज़रूर करना चाहिए। इनका इंस्टाग्राम पे भी एक पेज है और फेसबुक पे भी है, ज़रूर फॉलो करिए। आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर मिलेगा। एवरी शो में ज़रूर आप देखेंगे कुछ ना कुछ। सिटी सेलिब्रिटी, फील है।